जब काम कर रहे थे इंडस्ट्री में, क्या स्टेप्स आपने लिए when you were preparing and searching for the job in the other countries? तो वो चीज़ आप कैसे हैंडल कर रहे थे? किन प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ कर रहे थे for job searching and then for the interview preparation? प्रैक्टिस। और मैं एहतियातन मैं बता दूं कि मैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करता था ताकि वो भी ऑडियंस को मालूम हो जाए। तो मैं लिंक्डइन मेरा प्रायोरिटी था, और ठीक है। क्योंकि लिंक्डइन से इजी अप्लाई होता है। What are the stages and how is the process of US tech job? कि वो किन स्टेजेस से आपको गुजारते हैं और इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें हम एज अ कैंडिडेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? टेक मी थ्रू द वीज़ा प्रोसेस, मतलब वीज़ा प्रोसेस कैसा था? कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया, सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? तो उसका थोड़ा सा आप जनरली से कवर करें कि हाउ वाज द वीज़ा प्रोसेस ओवरऑल? visa interview is also tricky. ओके, Yeah, visa interview is also tricky and it's not easy. It's not easy. ठीक है, इसकी ठीक है। ट्रिक ये होती है, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक ये होती है कि you should be your get up should be very nice. Assalamu alaikum and hello everyone. This is Syed Abdullah and you guys are watching Techcast by Syed. I welcome you all to another exciting episode of this podcast. आज की जो एपिसोड है वो बहुत ही ख़ास है और एक मेरे पुराने दोस्त हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बैठकर यूएसए में जॉब सिक्योर की एंड ही हैज़ जॉइंड मी ऑल द वे फ्रॉम यूएस न्यू जर्सी. So without wasting any time, I would like to welcome Zunair to the show and Zunair, thank you very much for joining and taking out the time. Thank you so much, Abdullah. Thank you so much for asking me to join on your channel. और कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, I am very good. What about you? अल्हम्दुलिल्लाह, everything is good. यहाँ पे चलो, रमजान चल रहा है, हालांकि रमजान पता नहीं चलते, लेकिन okay. enjoying Ramadan, you know. Great to know. Okay, so I'm gonna straight away dive in to the our आप कह सकते हैं जो फॉर्मेट है हमारे शो का या वीडियो का. तो स्टार्ट मैं इससे लूँगा कि आप अगर एक अपना जनरल से इंट्रोडक्शन देना चाहें in terms of your technical experience and expertise in the industry. So yes. Yes, sure, sure. तो मेरा नाम जैसे आपने कहा जुनैर ज़ाकिर है और मैं बैचलर इन कंप्यूटर साइंसेज हूँ। Okay. और इसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस जो टेक्निकल बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है, मेरा 11 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है ऑन जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजीज। तो मैंने तकरीबन जावास्क्रिप्ट की तमाम फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज पे, एंगुलर हो गया, आयोनिक, व्यू, रिएक्ट, इन टेक्नोलॉजीज पे मैंने काम किया है। ज़्यादातर मेरा एंगुलर से मेरा ताल्लुक है। मैंने एंगुलर जेएस जब फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई तभी मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर आयोनिक आई, आयोनिक के Okay. साथ में काफ़ी अपना कैरियर बनाया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब क्योंकि स्पेशलाइज हुए थे आप, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो व्यू आई और रिएक्ट आई तो उसमें भी पार्टिसिपेट करके तो स्पेशलाइज ऐसा स्किल मैंने डेवलप किया फॉर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज। Okay. Okay, so that's great to know, Zunair, और obviously आपका इतना years का experience है, so आप फील्ड में भी काम कर रहे थे, डेवलपमेंट कर रहे थे. तो आई एम गोना स्ट्रेट अवे डाइव इनटू द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो कि मैं जानना चाहूँगा कि आप जब काम कर रहे थे इंडस्ट्री में, क्या स्टेप्स आपने लिए when you were preparing and searching for the job in the other countries? तो वो चीज़ आप कैसे हैंडल कर रहे थे? किन प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ कर रहे थे for job searching and then for the interview preparation? सबसे पहले तो हमने जो टाइम लगता है वो सबसे पहले अपना माइंड सेट करने में लगता है कि आप आर यू रेडी फॉर फॉर फाइंडिंग द जॉब और फॉर मूविंग अब्रॉड। Right. और जो सिंगल होते हैं उनको उनको गाइड की ज़रूरत होती है, और जो फैमिली होती है फिर वो फैमिली में पार्टनरशिप और आपके साथ एक डिसीजन मेकिंग होती है विद योर स्पाउस और तो हमने पहले से एक माइंड सेट किया था कि हमें जो है वो इंटरनेशनल हमें मूव होना है। और तो ये हमने माइंड सेट किया। इसके बाद हमने रिसर्च की अपनी। तो रिसर्च स्किल इज़ वेरी रिक्वायर्ड, कि जो लोग रिसर्च थोड़ी कम करना पसंद करते हो, शॉर्टकट्स, ट्राई टू फाइंड द शॉर्टकट्स, तो वो थोड़ा नुकसान होता है, उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो हमने थोड़ी रिसर्च की कि किस तरह, अगर हमें अगर कनाडा में पहले मूव होना था तो हमने कनाडा के फॉर्मेट्स को देखा। फिर हमने अब हमारा यूएस की तरफ हमारा ध्यान आया क्योंकि कनाडा में एक एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस थी, तो हमने यूएस पे ट्राई करने की कोशिश की। और तो उसमें हमने फिर फॉर्मेट्स इन द सेंस कि आप रेज्यूमे, हमने फॉर्मेट्स हमने वेरीफाई किए काफ़ी जगहों से, अपनी रेज्यूमे हमने बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड की। और जब रेज्यूमे हमारी तैयार हो गई तो उसमें भी हम लाइक ये नहीं कि फाइनल रेज्यूमे है, वी अप्लाइड Okay. टू मल्टीपल कंपनीज एंड इफ वी आर नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स, तो इन दैट केस लाइक वी अपडेट आवर रेज्यूमे। तो नंबर वन इज आपका माइंडसेट, नंबर टू इज यू शुड क्रिएट योर स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे, Right. and number three is कि you should be very prepared and conscious what you are mentioning inside your resume. Right. तो ऐसा नहीं है कि if you are mentioning a lot of things you should answer to that, ठीक है।
तो आपको बी स्पेसिफिक और आपको थोड़ी सी इस पे वर्किंग करनी पड़ती है। और फिर आपको लिंक्डइन के थ्रू और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म में आपको रिसर्च करनी पड़ती है कि आप यूएस में कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूएस में काम कर रही हैं या जो अपनी प्रोडक्ट्स बना रही हैं, वो किस तरह से कहाँ से वो एक्चुअली वो स्पॉन्सरशिप दे रहे होते हैं बाहर, और उसका क्या तरीकेकार है। तो उसमें आपको फिर अपनी रेज्यूम्स को फॉरवर्ड करना होता है, आपको अप्लाई करना होता है, और यू हैव टू कीप डूइंग दैट ऑन डेली बेसिस and keep Right. checking how much response you are getting, and according to that you update your resumes and keep update your resume in different formats and try to check on that. So ये आपको hit and try करते रहनी चाहिए। As soon as you understand that you are getting a good response, तो आप फिर उसको आपका भी रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए। इफ इट्स एनी ईमेल कमिंग अप ऑन योर एंड एनी कॉल, तो आप उसको डेली वॉच करें, उसको डेली आप रिस्पॉन्ड करें। तो इस तरह मल्टीपल कंपनीज ने मुझे रिस्पॉन्ड किया, और फिर इनिशियली वो आपसे आपके टेक्निकल पूछते हैं। ऐसा नहीं है Okay. कि लाइक इनिशियली जो पाकिस्तान में एचआर है वो नॉर्मल जस्ट आपसे पूछती है आपको टेक्नोलॉजी पता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको आपसे टेक्निकल एक 1 और 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Okay. तो उसमें फिर आपको रेडी होना चाहिए कि आप बेसिक चीज़ें आपको एटलीस्ट पता हो, आप डिटेल्ड आंसर दो ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। सामने जो एचआर बैठी है या कोई भी आपसे इनिशियल कन्वर्सेशन कर रहा है, तो फिर वो आपकी रेज्यूमे फॉरवर्ड करे आगे। तो ये चीज़ आपको होनी चाहिए। आप साथ ही साथ आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन हो अपनी। एक तो इंटरव्यू जो एक एक्सपीरियंस जो रिसोर्स है मेरी जैसी, वो हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज दे चुकी होती है, तो उसको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है वर्बल कम्युनिकेशन में, हाउ टू get interview with confident, how to Right. tackle the condition। तो ये चीजें तो कर लेते हैं, लेकिन आज अब जो मेरे टाइम पे मुझे फेस करनी पड़ी वो थी कोडिंग चैलेंजेस। तो फिर उसकी भी हमने अडॉप्ट किया, उस चेंज को भी अडॉप्ट करने की कोशिश की, उसमें प्रैक्टिस की, ताकि कोडिंग में भी अगर कोई सवाल करते हैं तो वो एटलीस्ट वी शुड ट्राई एंड वी शुड इवन इवन सम टाइम यू अचीव द रिजल्ट। तो ये मेरी नज़र में आई थिंक इनिशियली आपको फोकस होना चाहिए। Right. So as per your understanding, जो आपने अंडरस्टैंड किया अभी तक, वो ये था कि बेसिकली सबसे पहले तो आपका माइंडसेट है जो आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलना है और मुल्क से बाहर जाने का एक पूरा माइंडसेट बनाना है। उसके बाद यू मेंशन्ड रेज्यूमे, आपका रेज्यूमे आपने रेज्यूमे में चेंजेस करते रहना है जब तक आपको एक साउंड अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स आना शुरू ना हो जाए। एंड देन यू मेंशन्ड द प्लेटफॉर्म्स, आई एम अज्यूमिंग के लिंक्डइन मोस्टली, एंड कंट्री स्पेसिफिक वेबसाइट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ऑस्ट्रेलिया की सीक है, और इसी तरह और कंट्रीज की होंगी, तो आई बिलीव यूएस की भी कुछ होंगी। सो एक वो चीज आ गई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू मेंशन अबाउट द इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप उसमें लीड कोड या हैकर रैंक इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इज दैट करेक्ट? यस यस, आप प्रैक्टिस करते हैं। कोड सिग्नल भी आज मेरे टाइम पे था, तो उस पर ओके। जितने भी आपको प्लेटफॉर्म मिले यू जस्ट हैव टू डू प्रैक्टिस। और मैं एहतियातन मैं बता दूं कि मैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करता था ताकि वो भी ऑडियंस को मालूम हो जाए। तो मैं लिंक्डइन मेरा प्रायोरिटी था, और ठीक है। क्योंकि लिंक्डइन से इजी अप्लाई होता है। सेकेंडली आप monster.com है, indeed.com है, careerbuilder.com है, techfetch है। ये एक आई थिंक आई एम मिसिंग 1 or 2, बट ओके। सिमिलर टू दैट। सो other than these 5, if you try to apply from LinkedIn too, so there are some portals। तो अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो एक पोर्टल ओपन हो जाता है सम सॉर्ट ऑफ। अगर आप कभी सर्च करें ना, लिंक्डइन पे आप जॉब सर्च करते हैं, कुछ जगहों पे आ रहा होता है इजी अप्लाई, लाइक यू कैन जस्ट बिल्कुल। यू कैन अटैच योर लिंक्डइन रेज्यूमे एंड इट विल राइट। गो स्ट्रेट फॉरवर्ड गो टू दैट पर्सन। बट सम टाइम पोर्टल से आती है आपको नोटिफिकेशन, तो you have to fill that portal forms completely, you यस। have to submit those forms and you have to keep doing that in repeat। तो राइट। कंसिस्टेंसी भी है थोड़ी सी। राइट। तो यस, जस्ट कुछ टू ऐड, जॉब्स होती हैं लिंक पे जिस पे आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो वो एक पूरी एक वेबसाइट खुल जाती है, वहां पे फिर आप सारा जो है फिलिंग वगैरह करते दैट्स कॉल्ड पोर्टल। तो हैं। ओके। अक्सर उन पोर्टल पे स्पेसिफिक कंपनी की स्पेसिफिक एचआर ऑर्गेनाइजेशंस बैठी होती हैं, जो डेली की वो लिस्ट जनरेट करती हैं उस पोर्टल में कितने लोगों ने अप्लाई किया। और फिर उनके पास जो क्लाइंट्स होते हैं जिन्होंने वो जॉब पोजीशन उनको बोली होती है, वो उनको फॉरवर्ड करते हैं, फिर उनको चेक एंड बैलेंस करके, या जो भी आपको कॉल भी आती है, बाजू का आपको ईमेल भी आती है उस पर, तो उस पर अच्छा रिस्पॉन्ड आता है। राइट। ओके। सो अब हम यहाँ तक तो आ गए कि हमने रिज्यूमे अपना ठीक कर लिया, हमने अप्लाई भी कर लिया। अब लेट्स सपोज अब स्टेज आ गई है कि हमें रीच आउट किया गया है, ठीक है। सो नाउ दिस इज अबाउट द इंटरव्यू स्टेजेस ऑफ द हायरिंग प्रोसेस ऑफ द, लेट्स से यूएस, क्योंकि अब हम पाकिस्तान में हैं तो हमने यहाँ की इंडस्ट्री के प्रोसेसेस देखे ऑफ द यू कैन से हायरिंग। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको कॉल करता है ना, वो आपकी रेज्यूमे से बहुत इंप्रेस्ड होता है। ओके। तो आपकी रेज्यूमे से आप ऑलरेडी ये कंसिडर करना चाहिए कि अगर आपको कॉल आ रही है, ऑलरेडी वेरी मच शॉर्ट लिस्टेड, दैट्स व्हाई राइट। दैट पर्सन इज कॉलिंग यू।
उसके बाद आपको उस लेवल का उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करनी होती है ऑन द फर्स्ट कॉल दैट यू आर वर्दी, यू आर, इफ यू Okay. आर, तो आपको उस लेवल का कॉन्फिडेंस थोड़ा शो करना होता है. समटाइम यू शो योर एक्सपीरियंस, समटाइम यू शो योर कम्युनिकेशन स्किल, समटाइम यू गेन द कॉन्फिडेंस के नो वरी, आई कैन हैंडल, आई हैव वर्क ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक यू कैन से सॉल्यूशंस. Projects and तो domains, yes. मेरा सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग मैं अपने आप को समझता था पर्सनली, जब मैं सामने वाले को ये मेंशन करता था कि मैंने डिफरेंट सॉल्यूशंस पे काम किया है, लाइक, और जो कि मेरा एक्सपीरियंस लेटर्स हैं मेरे पास उसके उसके Right. एज अ प्रूफ, कि मैंने इवेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस पे काम किया है, मैंने बैंकिंग फिनटेक सॉल्यूशंस पे काम किया है, मैंने ई कॉमर्स सॉल्यूशंस पे काफ़ी काम किया है मैंने, और इसके अलावा जो हमारे और सॉल्यूशंस होते हैं, इवेंट, फिनटेक, ई कॉमर्स, और आई एम फॉरगेटिंग द वन. सो मैंने ऑल फोर प्लेटफॉर्म से मैंने काम किया. तो जब आप ये मेंशन करते हैं अपनी स्ट्रेंथ, so you have to mention your strength point, that you have a background with different areas, so you can work on different solutions. Right. You are new to any one of the solution. So ये चीज मैं ऐड ऑन करना चाह रहा था. और इसके अलावा आपका जो सवाल था कि जो स्टेजेस हैं स्टेजेस इंटरव्यू में, के. तो इंटरव्यू में आपको वो फर्स्ट आपको वो जज करते हैं कि हाउ मच यू आर, हाउ मच योर कम्युनिकेशन इज, हाउ मच योर Okay. कॉन्फिडेंस इज, एंड दैट हाउ देन द पर्सन इज ट्राइंग टू schedule some interview. So they Okay. say like, you will receive an email, and then you will set the calendar. So sometime they ask to set the calendar date, which date you are feasible. तो Okay. आप वो calendar date आप response, तो at that stage you have to be very responsive. आपको फौरन रिस्पॉन्स देना है, आपको डिले नहीं करना है. You have to Okay. keep checking. Sometime after 1 week you get any email. Sometime after few days you get email. So you have to be very patient, and you have to be consistently checking the email, and you Okay. have to respond on time. So Okay. that's, they are checking a lot. Okay. So once, because their availability is important, not ours availability. So we have to think like, they will not going to wait for us. तो हम इस तरह आप अपडेट करते हैं. उसके बाद आपका एक टाइम फिक्स हो जाता है कि आपका ये इंटरव्यू है. और उसके बाद समटाइम्स आपका जो टेक्निकल कोर इंटरव्यू होता है विद द क्लाइंट, वो आपका सबसे लास्ट में होता है. उससे पहले Okay. वो आपका आज जो मेजरली जो यूएस कंपनीज हैं, हायरिंग कंपनीज हैं, वो एक टूल्स के थ्रू आपसे टेस्ट लेती हैं, आपसे इंटरव्यू लेती हैं, Okay. टूल्स Okay. यूजिंग. सो यूजिंग, आई हैड मेंशन कोड सिग्नल. तो मुझे Right. कोड सिग्नल से आते थे लाइक इंटरव्यूज, कि आपको लाइक चैलेंजेस होते हैं, कोडिंग चैलेंजेस होते हैं, यू हैव टू कंप्लीट दैट. वंस यू पास दैट चैलेंज, and then you can qualify for the next challenge. So that first challenge is, I think I could say like the first challenge is the most difficult one, and the Okay. rest of it is easy. So if you have a practice with code signal and hackering, and you are confident with it, so I Okay. think the rest of it part is a bit easy. It all Okay. depend on your mentioning your communication skills and strength, and interview, basic interview questions. Yeah. राइट. सो आप कह रहे हैं कि पहले एक टेस्ट होता है, और अगर आप उस टेस्ट को या उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हैं, देन यू Major लैंड companies इनटू द. ask for test. Major companies, but not all. Yeah. ओके. एंड देन यू लैंड इनटू द टेक्निकल पार्ट ऑफ द इंटरव्यू. तो वो कैसा होता है? उसपे मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एक्सपैंड करें कि इज इट लाइव कोडिंग गोइंग ऑन, या वो आपको यूज केसेस दे रहे होते हैं, उसमें सिनेरियोज दे रहे होते हैं टू सॉल्व. सो हाउ डज इट लुक लाइक? दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वांट टू हाईलाइट इट, कि सबसे पहले जब भी आप इंटरव्यू की, आप फेस टू फेस इंटरव्यू जो होता है, ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, उसमें आपको जॉब डिस्क्रिप्शन रीड करनी पड़ती है कि व्हाट दे बिल्कुल. वांट, आई नो आपने बहुत अपनी रेज्यूमे में बहुत कुछ मेंशन किया है, बट द क्लाइंट मे बी दे जस्ट वांट फ्यू थिंग्स, or बिल्कुल. maybe they want some other thing that you are not mentioned, you didn't mention in your resume. तो आपको उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है. आपको पता होना चाहिए कि आप इस जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज है, और आप इसके लिए आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है. तो उससे फायदा ये होता है कि जब इंटरव्यू ले रहा होता है, वो अपने प्रोजेक्ट को लेके एज्यूम करके करता है. मिसाल के तौर पे एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है, और अगर उसको एक रिसोर्स चाहिए इंटरव्यूअर को कि मुझे इस ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पर करना है, तो वो उस हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से आपसे क्वेश्चंस करेगा. कि आप मिसाल के तौर पे आपसे इस तरह के सवाल कर सकते हैं कि ई कॉमर्स में नॉर्मली जो चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन एंड पेरेंट टू चाइल्ड डेटा कम्युनिकेशन हो रही होती है, कंपोनेंट्स की डेटा, तो ये सवाल अक्सर पूछते हैं कि किस तरह बेस्ट तरीका कौन सा है, क्लीनेस्ट वे कौन सा है, आप और कितने तरीकों से आप काम कर सकते हैं, आप एक डेटा को किस तरह स्टोर, कितने तरीकों से स्टोर कर सकते हैं, कितने तरीकों से इंक्रिप्टेड कर सकते हैं बाजू का, because solution required, some client have different encrypted, they try to create data hidden even from the browser, you know राइट. they ask these type of questions, so you have to be very well prepared with respect to the job description. राइट. सो यू आर सेइंग कि
जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है इसमें, ये नहीं कि बस आपने अप्लाई कर दिया और आपको पता नहीं है कि आपने किस रोल के लिए अप्लाई किया हुआ है। सो इट वुड बी अ नाइटमेयर इफ यू डोंट नो द जेडी इन द इंटरव्यू। ओके, सो अच्छा चलें, हमने इसको थोड़ा-सा कवर कर लिया हाई लेवल, और मोस्टली चीज़ें जो टेक में हैं, लोग उन्हें पता है कि वो मोस्टली सेम ही होती हैं ऑब्वियसली। अ, मैं जो एक चीज़ जानना चाहूँगा वो ये है कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग यहाँ से पाकिस्तान से और डिफरेंट कंट्रीज़ से अप्लाई करते होंगे फॉर द यूएस, बिकॉज़ यूएस इज़ अ बिग टेक मार्केट। तो आपको क्या लगता है कि व्हिच थिंग हेल्प्ड यू, या किस चीज़ ने आपको स्टैंड आउट कराया, जिसकी वजह से यू वर एबल टू सिक्योर द जॉब? आई थिंक मेरे ओके, एक्सपीरियंस के साथ और आपके लिमिटेड एक्सपीरियंस में आपने डिफरेंट सॉल्यूशंस पे काम किया है। नॉट लाइक राइट, इफ यू हैव 20 years of experience in just two solutions, like you have just worked on e-commerce and just fintech, so you have to mention the diversity of your experience. Like you have to mention that your experience is very legit, right? राइट, You are a quick learner. So when I mentioned in interview that I know Angular, I know Vue, I know React, I can work on Ionic, I can also I can apply an encrypted algorithms. I can create batch jobs. I can also some sort of I can do on the cloud side, cloud computing. I can create pipeline in Azure, some sort of basic knowledge you have to, diversity आपको दिखानी पड़ती है अपनी अपने experience के साथ साथ आप and एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं प्रॉपर। yeah. You're a quick learner, and you just if you know different things, so it means you can learn new things easily, right? So राइट, in future, so that I think is will ठीक work. है। तो इसको मैं समराइज़ करूँ तो आपके ख़्याल में इट वाज़ योर डाइवर्स एक्सपीरियंस प्लस कि आपकी जो एक एबिलिटी है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कि आप हर चीज़ को, हर केस को डील कर सकते हैं। वेदर इट्स टेक्नोलॉजी स्टैक, वेदर इट्स एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन, और जो भी सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है, यू कैन प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसके बाद जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैं उसकी तरफ आना चाहूँगा, एंड दैट इज़ द वीज़ा प्रोसेस। मुझे पता है कि थोड़ा-सा मुझे नॉलेज है कि पाकिस्तान से डायरेक्टली यूएस का वीज़ा बहुत आराम से नहीं मिल पाता लोगों को। सो आफ्टर यू गॉट द जॉब ऑफर, टेक मी थ्रू द वीज़ा प्रोसेस। मतलब वीज़ा प्रोसेस कैसा था? कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया, सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? तो उसका थोड़ा-सा आप जनरली से कवर करें कि हाउ वाज़ द वीज़ा प्रोसेस ओवरऑल? अच्छा, जब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इसमें आपको जब ये कंफर्म हो जाए कि सामने यूएस इंटरव्यूअर दे सिलेक्टेड यू एंड ओके, they acknowledge that you are selected. After that, ओके, you have to be very much be active on collecting your document. राइट, Your original document. If you ओके, have a spouse, you have to check each and every document with respect to that. If you have a kids, check the names, everything. Any document should not have different name, different spell. You should have family registration certificate. You go to the every time we have on each weekly basis we go to Nadra. Just राइट, to write the document and to prepare the document. Even though they didn't ask, they just sometimes they say prepared, sometimes they don't say. But on our end, we updated our passport with 10 years, before providing the because they ask for the passport and NIC and all that. So आप पुराना जो आपका ऐसा पासपोर्ट आप शेयर नहीं करा सकते जिसकी एक्सपायरी 2 साल में या 3 साल में हो रही है। इवन आई कैन नॉट कंसिडर कि आपके 5 years में भी अगर हो रही है तो यू शुड अपडेट दैट पासपोर्ट। ओके, You should update your passport to 10 years. So you should be feel relaxed when you come to the US. आपको पता होगा कि आपका पासपोर्ट एटलीस्ट एक्सपायर नहीं हो रहा, which can create sometime problems. तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स आपने एक सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, वट एवर यू कैन डू बेस्ट, आपको उसको एनी टाइम रेडी होना होता है। तो मैं अपने मेरे मोबाइल में नोट्स है, iOS की एप्लीकेशन है, तो उस नोट्स में मैं स्कैन करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखता हूँ अपने पास, कि इन केस if anybody need it, I can just share it from my mobile, राइट, from any. राइट। So this is what I want to say in that. ओके, सो ये तो पहली चीज़ होगी कि डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन होगी। आगे कैसे होता है वीज़ा प्रोसेस, मतलब आपको क्या करना पड़ता है? फिर जो कंपनी होती है जो आपको स्पॉन्सर कर रही है, वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है, आपसे ठीक है, एक्सपीरियंस लेटर्स को वेरीफाई करती है, और आपका ओके, एक केस बनाती है। तो इमिग्रेशन ठीक है, नॉन इमिग्रेंट एक जो वीजा है H1, वो एक पिटिशन के थ्रू फाइल किया जाता है, यूएस गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया जाता है। तो वो प्रेजेंट करने के लिए एक फाइल प्रिपेयर होती है। वो एक कंप्लीट फाइल होती है जिसमें ऑफर लेटर कंपनी का होता है, कंपनी आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करती है उस फाइल के अंदर। कंपनी अपने बारे में भी इंट्रोडक्शन देती है। आपका जो एजुकेशन होती है, जो आप एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो सेंड करते हो, उस एजुकेशन डॉक्यूमेंट का इक्वलेंसी एक सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं
आपकी जो एम्प्लॉयर है, फ्यूचर एम्प्लॉयर, वो आपका इक्वलेंसी एजुकेशनल अमेरिका की यूनिवर्सिटी से वो जनरेट करते हैं, ताकि वो यूएस गवर्नमेंट को बता सके कि इसकी एजुकेशन इस यूनिवर्सिटी की एजुकेशन से इक्वलेंट है। तो या ओके। सो समथिंग लाइक दैट। एंड इसके अलावा वो आपका एक कंप्लीट आपकी जो सीवी है उसको भी यूज करते हैं कि आपको क्या क्या स्किल्स आते हैं आपकी। इन केस अटॉर्नी जो एम्प्लॉयर का होता है वो की कोशिश ये होती है कि आपका केस बेहतर से बेहतर और स्ट्रांग बने। ठीक जितना है। केस आपका स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग केस होगा व्हेन यू ट्राई टू मेंशन whatever which can make your file strong. So how can you make your file strong? You should share your experience letter. You should share, even if outside foreign manager appreciate you in the email, you should attach those also. You should attach those, नाइस। the appreciation email मिली है, appraisal मिली है, या employee best employee of the year आपको मिला है। तो ये ठीक है। चीजें आप जितना आप इन चीजों को ऐड ऑन करेंगे, ये ऐड ऑन है। बाकी ओके। बेसिक तो एवरीवन कैन फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑन द पिटीशन, बट व्हाई? तो आपका केस जब अप्रूव होता है तो इसी बेस पे होता है कि यूएस गवर्नमेंट विल फील दैट दिस फाइल दैट अटॉर्नी प्रोवाइडेड इज वेरी लेजिट फाइल एंड ओके। ही कैन बी क्वालिफाइड फॉर द लॉटरी। तो फिर आपकी वो लॉटरी के लिए जो आपका प्रोसेस होता है वो आपकी लक बेस होता है। तो वो ओके। ईच ईयर आई थिंक thousands of people apply, get the sponsorship from the employer, but from the thousand only, like from the I think from the lakhs, sorry, from few lakhs only few thousand get selected. So उसमें ओके। भी बैचलर अगर आप हैं तो आप you should be get selected under 60,000. If you have a master, so you get a chance under 80,000. So, and even in 80,000, even 80,000 selected candidates, most of the candidates are from US, inside from the US. They are not वाओ। from us, because some of the Pakistani, Indians or Pakistani, they are studying abroad, and they are converting their visa from F1 to H1. So या। they also in that balloting. So ये चीज आपको मेंशन करनी पड़ती है कि आपका केस इतना स्ट्रांग होगा, आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपकी बैलेटिंग होगी। वंस जो आपकी बैलेटिंग होगी, फिर आपकी जो फाइल अटॉर्नी ने बनाई थी आपकी फर्स्ट टाइम, उस फाइल को वो इम्प्रूव करके, और वो आपकी पिटीशन फाइनल उस वीजा के साथ वो कहते थे कि आप इस रिसोर्स का, हमारे रिसोर्स का बैलेटिंग में नाम आ चुका है, एंड दिस इज द पिटीशन। उनका एक डेट टाइम होता है, आई थिंक जून होता है, जून लास्ट से पहले उनको सबमिट करानी होती है। फिर आपकी वो सबमिट होती है, तो यू हैव टू वेट। नाउ आपका केस, अगर आपका केस स्ट्रांग है, दे विल डायरेक्टली अप्रूव योर वीजा। ओके। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ नजर आती है उनको, या आपके नाम में, आपके किसी भी चीज में अगर उनको नहीं आता, तो वो आरएफई दे देते हैं, लाइक दे रिक्वायर्ड सम एडिशनल एविडेंस, that for supporting evidence, they sometimes ask for supporting evidence, so you provide the supporting evidence, and it will easily, it can approve easily. But if sometime people take it very easy, people don't serious, they don't provide legit documents sometimes. Even sometimes they just send a picture sometimes, so ओके। that type of you can say कि आपसी नॉन सीरियस एटीट्यूड इनका होता है। ज़्यादातर उनकी फाइल रिजेक्ट होती है जो नॉन लेजिट होते हैं और फेक अपना एक्सपीरियंस शो करने की कोशिश करते हैं, फेक, तो उनकी वो रिजेक्ट है, दे कैन नॉट इवन provide certain evidence to qualify for the approval. फिर after few months आपको एक सरप्राइजिंग ईमेल आती है अटॉर्नी से, एंड अटॉर्नी वो कहता है कि आपका वीजा अप्रूव हो गया, ओके। and they transfer that the whole package of bundle of files that he initially created for the petition, it will come to your home address. और फिर ओके। आपको वो होम एड्रेस पे आती है, आपको जैसी वो फाइल मिल जाए, you have to uh, you have to fill D160 as a form. If you are individual, one form. If you have family of 3, family of 4, then you have to file all different D160 form for individual person inside your family, राइट। spouse in, not you cannot include your father and mother and sisters and ओके। brother. So only ओके। your spouse and kids can be part of as a dependent. So राइट। D160 इनकी भी certain fees है, I think 40,000 कुछ 50,000 पर D160 उसकी फीस है। तो वो आपको एम्प्लॉयर, आप फैमिली का आप पे करते हो, because you want your family with you, so employer do not pay the family cost. तो ओके। he will only bear your individual cost. तो वो आपको कॉस्ट थोड़ी देखनी होती है। इसी तरह आपके जो टिकट्स होते हैं, जब आप D160, तो वो टिकट्स की मैं बाद में बताऊंगा। तो D160 जब आपका हो जाता है, आप वो सबमिट करते हैं, तो D160 में भी टाइम लगता है अप्रूवल आने में। राइट। तो वो फैमिली का वीजा अप्रूव करने में और आपका जो कंप्लीट एक आपको एक अप्रूवल देने में वो टाइम लेते हैं। फिर आपका जब वो अप्रूवल आ जाती है, तो आपको अपना पासपोर्ट फिर सबमिट कराना होता है।
ताकि वो पासपोर्ट पे वो पासपोर्ट आई थिंक यू हैव टू आई जस्ट फॉरगॉट इट, यू शुड सबमिट विद द पासपोर्ट इवन सिस्टम इंडिविजुअल, आई थिंक इंडिविजुअल। एंड सो उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू स्केड्यूल कराना होता है। राइट। तो फिर आपको इंटरव्यू स्केड्यूल कराना होता है, तो आप और ये वीजे वाला इंटरव्यू है, ये ये आपका जॉब वीजा वाला इंटरव्यू नहीं वाला, है? यस राइट। करेक्ट। तो वीजा वाला इंटरव्यू होता है, तो वीजा इंटरव्यू इज आल्सो ट्रिकी। ओके। Yeah, visa interview is also tricky and it's not easy. It's not easy. ठीक है। उसकी ठीक है। trick ये होती है, सबसे important trick ये होती है कि you get up should be very nice. You are very ओके। much presentable. You should wear three-piece suit with a tie. Your family looks, if you have a family, then your family looks like a डिसेंट। decent look. Yeah, you can say. And but individually, you should be look like a professional. You know because they like the presentation, they like this, they confirm the identity, and they also see the personality, that if this guy really can survive in the environment, in the culture. So they observe that, and we go inside the U embassy, हम 15 मिनट में हमें अप्रूवल उन्होंने हाथ में दे दिया, because if you have a family, then they really much support you, because ओके। मेरे I have two kids with me. One is very very young, 6 months old. ओके। Whenever they saw my kids, they say like, you can remove the line and you can just directly come to the counter, and so very much protocol they provide. In the Pakistan section, when you go for it, you will see the huge difference between the Pakistani section, where you collect the document and you prepare the tokens and all that, and inside the US embassy you will feel huge difference. राइट, राइट। You- सो टू कट इट शॉर्ट, मतलब जब आप जॉब सिक्योर कर लेते हैं तो उसके बाद भी एक वीजे का हेक्टिक और लंबा प्रोसेस अगर मैं कहूँ तो वो आपका वेट कर रहा है कि उस प्रोसेस से भी आपने गुजरना है, और डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीजें जो है वो असेंबल I वगैरह would, कर। I would say until and unless आपका वीजा इंटरव्यू अप्रूव नहीं होता, डोंट इमेजिन कि आप यूएस से जा रहे हैं। ओके। यस। ओके, तो ये तो एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर दे दिया आपने। राइट। ओके, सो अब थोड़ा सा हम जो है वो बहुत ज्यादा हमने वीजा को डिस्कस कर लिया, और ऐसा लग रहा है शायद ये वीडियो अब हम कंसल्टेंसी की तरफ जा रहे हैं, वीजा कंसल्टेंसी की तरफ। तो इसको मैं वापस से फ्लिप करूंगा। सो यू वेंट टू द यूएस। यूएस में अब आपको काफी महीने हो गए हैं। सो माय क्वेश्चन वुड बी, यू वर्कड इन द पाकिस्तानी टेक मार्केट एज वेल फॉर ऑलमोस्ट 10 to 11 years। पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या आपको देखने को मिले यूएस की टेक मार्केट में और पाकिस्तान की टेक मार्केट में? और मैं चाहता हूँ इसको आप जनरली एक्सप्लेन करें इन टर्म्स ऑफ टेक स्टैक, इन टर्म्स ऑफ किस तरह का काम हो रहा है वहाँ पे, प्रोडक्ट बेस्ड ज़्यादा काम हो रहा है, एआई बेस्ड ज़्यादा काम हो रहा है, और प्रोफेशनली लोग कैसे हैं व्हेन व्हेन इट कम्स टू वर्क कल्चर या वर्क एथिक्स। सो इस पे थोड़ा सा ना आप जनरली थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसे। या ये बात आपकी सही है कि यहाँ पे ज़्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड जो है वो प्रोडक्ट्स होती हैं। आपको आपको ज़्यादातर जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो फॉर प्रोडक्ट्स मिलती हैं, बिकॉज ओके। in Pakistan, usually US is a major market. They ask for services from Pakistan for their own products. राइट। तो ज़्यादातर यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज भी होती हैं, लेकिन सर्विसेज आप इंडिविजुअली एज अ सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं, बट फॉर द क्लाइंट इटसेल्फ दे आर आस्किंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट। I will explain it later. It's a little bit tricky because you ओके। are employee of a particular employer. Either your employer has a particular project, ओके। So mostly the employer who sponsor any Pakistani or Indian, they usually have some they don't have their own project. They provide ओके। service. They ओके। provide service. What type of service they provide? They don't provide service in a way like they get any project and they are asking resources to work on their project in their own office. No, they provide service to provide consultancy. राइट। They hire you, they will pay you from day one. So राइट। maximum, although some of them have their own project, and some of them maximum they don't have. So they basically, because the interview and all they already done, you got selected. The client where you want to work, they already you have a place. Even your table has been decided. You will see when on day one you will see everything on your table, ओके। even your name attached to your table. And the government person, immigrant officer will come and check that all the things, and this is the law. According to the law, they have to manage all the things. They have to reserve your seat, they have to prepare your table, they have to arrange your laptop, they have to even put your name on your section, or on the table, क्यूबिकल। whatever, cubicle or something like that. So yeah, ye cheezeं they have to be very prepared. So most of the time, in terms of you are providing services to your employer, but you are working on a project. That's what I'm राइट। trying mostly. So जो ये मेरे साथ केस है।
तो ठीक है। मैं एज्यूम ये कर रहा था कि मेरा इंटरव्यू जो हुआ है वो एम्प्लॉयर है, शायद उसका प्रोडक्ट है, शायद वो मुझे अपने ठीक प्रोडक्ट है। के लिए हायर करे, बट नो, he is a consultant organization, he provide consultancy, so he hired because most of the project in US they demand person in the US, so that's the reason राइट। वो स्पॉन्सरशिप का मौका मिलता है। ओके, सो इट्स लाइक कि एक कंपनी ने आपका इंटरव्यू प्रोसेस किया, आपको हायर किया, और नाउ द कंपनी हैज सॉर्ट ऑफ आउटसोर्स्ड योर सर्विस टू समवन एल्स, मतलब आप किसी और के लिए काम डायरेक्ट कर रहे हो। राइट, डायरेक्ट बट सैलरी डायरेक्ट आपको, हाँ, बट सैलरी आपको वही कंपनी दे रही है जिसने आपको हायर किया और स्पॉन्सरशिप किया। यू डोंट नो डायरेक्ट। कि वो क्लाइंट को आगे क्या चार्ज कर रही है, राइट? Right. ओके। No, ओके you सर। know everything. You know everything. ओके। वाओ। Yeah, yeah, you can know everything. But they decide earlier on your when you get the labor. There is a in the file initially I had discussed the file. The attorney prepared the file. In that file, there is also LCA, which is labor conditional agreement. And according to the labor agreement, they already decided your salary, and you will see your salary on that agreement that this is the salary that your employer will pay you from day ओके। one. ओके। Yeah. And सो no matter whatever they are selling you, but you will get the same amount. ओके, सो जो जनरली जो मुझे वाइब आ रही है दैट इज के बहुत एक हर चीज का एक स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस है, लॉज हैं, और जो है आपके एज अ वर्कर जो है आपके हकूक और राइट्स वगैरह हैं। सो मुझे तो Very इस तरह की वाइब आ रही है। सो इसी पे अब मैं इसको जो थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगा वो ये करूंगा कि हाउ इज द कल्चर ऑफ यूएस जनरली, मतलब ऑब्वियसली आप उधर काम करने गए हो तो कल्चर वहाँ का कैसा है इन जनरल, लोग किस तरह के हैं, इज इट अडेप्टिव या इस तरह का है कि लोग आपको पॉइंट आउट करते हैं कि ये इस कंट्री के नहीं है, या जनरली क्योंकि यूएस के बारे में मशहूर है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो हर बैकग्राउंड का बंदा वहाँ पे है। सो हाउ इज द कल्चर इन द यूएस, इज इट वेलकमिंग और इजी टू अडाप्ट? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, मेरी ऑब्जर्वेशन जो पर्सनली है वो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मैंने 99% लोगों को बहुत वेलकमिंग देखा, बहुत सॉफ्ट देखा, इवन बेटर देन पाकिस्तानी पीपल। दे आर ओके। so much very polite. They welcome you, they ask question, how's everything, even if you even if I'm going to get out my car and somebody कोई आ जाता है मैं, so he's trying to cross me, he definitely sometime if he's not busy, he asks you, hey, how are you doing, something like that, so very nice. हाँ, शुरू में like if you get back to like 10 years ago or 15 years ago, so there was very few immigrants in the US, so at that time because जो गोरा है वो एकदम से जब बहुत few आप एशियंस देखते हो या इंडियंस देखते हो, they feel like अजीब a लगता है little थोड़ा सा। cheap लगता है कि यार, हाँ, but if you are seeing, if you are used to see in daily नॉर्मलाइज होगी एक चीज। seeing 10 to 15 Asian surrounding. So now it's common. So they adopted that. Basically, they adopted us. They adopted us, and they are feel now. I don't even we feel more secure outside sometimes. We are very secure. We feel secure. We even walk भी करते हैं तो nobody, even people happy if they see your kids with you, especially they see like a family, happy family, they feel happy. हाँ, So yeah, so that's my observation. होता है कुछ लोगों के साथ, but I don't know. I never experienced that. Maybe individual जो आते हैं उनको थोड़ा ये face करना होता हो शायद, but but generally you are very satisfied and happy with all the yes, even in the right, office culture, amazing, amazing. right, You know. right. This sounds more exciting. अच्छा, अब आपने यूएस की इतनी तारीफें कर दी हैं हर तरह से, तो मैं अब जानना चाहूंगा कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लेट्स से पाकिस्तान में हैं या बांग्लादेश या इंडिया में भी हैं, they want to pursue their career into the first world country, US, यूके, मतलब जो ये बड़े-बड़े कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अच्छी इंडस्ट्री है। तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी कि इन चीज़ों पे फ़ोकस करो, वेदर इट्स टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो उनको जो है वो आप क्या एडवाइस करेंगे कि दिस इज़ द वे टू गो? आई थिंक मेरी फर्स्ट एडवाइस ये होगी कि आप सबसे पहले अपने आप को जज करें कि हाँ, वेयर यू आर स्टैंडिंग, एंड ओके। आप अपनी नज़रों में आप अपने आप को क्वालिफाई करें कि आर यू क्वालिफाइड फॉर दैट, लाइक डू यू हैव स्ट्रेंथ पॉइंट, अगर आप 10 अपने सेम फील्ड के 10 लोगों में अगर आप खड़े होते हैं तो कैन यू से टू योरसेल्फ दैट यू आर द यू कैन बी द फर्स्ट वन, यू आर द स्पेशल सेल्फ वन। अवेयरनेस बेसिकली। सेल्फ या अवेयरनेस आपको सबसे पहले अपनी जजमेंट होनी चाहिए। आप हुँ, इससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, नॉट बिल्कुल। ओवर कॉन्फिडेंस, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको कि आई कैन से माई सेल्फ कि आई एम द बेस्ट इन एंगुलर, but I can be the best in the Angular because I have focused on the one side of technology. I don't move around. Some people learn full stack with Java, some people try to learn .NET, some people mean stack, merge stack. I'm very well focused. So
फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर कैरियर, डाइवर्सिटी लेकर आए। और ठीक है। डाइवर्सिटी भी एक फोकस एंगल से लेकर आए। डाइवर्सिटी डजंट मीन इफ यू आर मास्टर ऑफ वन, बी लाइक अ मास्टर ऑफ वन, यू नो। हम्म, जावा, like Java is a very big platform, and JavaScript is a very big platform, Python is a very big platform. So that particular, you can grab only one side, you should grab one side, and inside that one side, you know, if you choose the front end or if you choose the back end, so I think you stick to that, in my opinion, and you should have master skill on that. तो राइट जब मास्टर होते हैं तो आप इजीली 10-15 जो भी लोग होते हैं उनसे थोड़ी सी आपकी जो रेज्यूमी है वो स्टैंड आउट कर जाती है। और राइट जहाँ पे आपकी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, मिसाल के तौर पे मेरी अगर एंगुलर की रिक्वायरमेंट आई है, तो मेरी कोई भी रेज्यूमे देखेगा, ही विल नॉट एबल टू सी जावा इनसाइड दैट रेज्यूमे, ही विल नॉट एबल टू सी एनी backend, other backend technology like MongoDB or something, like a database, something राइट like that. राइट He will be able to see that. So that's the reason he all of a sudden he understand this resume is, you know, is for, दिस गाय स्पेशलिस्ट। yeah, he is a specialist and this resume is well fitted for our job, you राइट know, which, तो ये चीज मैं ट्राई करना चाहता राइट हूँ। सो आप कह रहे हैं कि बी। And one more thing, sorry, and one यस more यस। thing, education. I think जो पाकिस्तान में मेरा भी कॉन्सेप्ट यही था कि yeah, if you have a skill, why to get the degree? But if you want, if you plan to move abroad, your degree is important. मतलब तो दुनिया में आप, डिग्री मानी जाती है, आप सिर्फ स्किल्स पे जो है या उस yeah, पे ही रिलाई नहीं कर सकते, एक सिस्टम है प्रॉपर, क्योंकि आजकल यूट्यूबर्स बहुत हैं इस तरह के, वो कहते हैं छोड़ दो डिग्री शिग्री, मेरा कोर्स करो आगे। यू यू यूएस में बेसिकली लॉ है कि आप वर्क पे तभी जा सकते हैं जब एटलीस्ट यू गॉट अ बैचलर डिग्री। सो राइट मिनिमम तो आपको वो क्वालिफाई करना पड़ता है, तो दैट्स द रीजन आपको स्टडी को कंटिन्यूअसली रखना है। इफ यू आर मास्टर तो आपको और भी ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट राइट। सो इसको मैं ये कहूँ तो एक चीज आपने बताई कि एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, मतलब एजुकेशन से मुराद है डिग्री, एंड द सेकंड थिंग इज स्किल, और स्किल में भी ऐसे होगा कि यू शुड बी मास्टर एट वन, मतलब एक चीज के आप स्पेशलिस्ट हैं, एंड जैक ऑफ ऑल, मतलब थोड़ा आपको चीजों का और भी थोड़ा सा डाइवर्सिटी है आपके पास, कि आप चीजों को अडेप्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं अगर फॉर एग्जांपल डॉट नेट डेवलपर हूँ और मुझे कह दिया जाए कि यार आप थोड़ा सा व्यू में भी काम कर लें, तो मैं तो बिल्कुल ही कह दूं कि भाई मुझसे तो नहीं होगा, या बिल्कुल ही आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना जाएं। So you should be master at one and jack of all, you can say. Right, very interesting. अच्छा, अब आप यूएस में आ गए हैं, कुछ महीने आपको हो गए हैं, तो फ्यूचर गोल्स इन टर्म्स ऑफ करियर क्या हैं? अभी थोड़ा सा वेब में ही और काम करना चाहते हैं, या एक हसल बसल पूरी दुनिया में मची हुई है एआई की, डेटा साइंस की, और एक अजीब सी ना बेचैनी है एक टेक मार्केट में, तो आप कैसे देख रहे हैं अपने आप को? क्या गोल्स हैं आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, कि आगे थोड़ा सा एआई की तरफ जाएंगे या क्या करेंगे? देखिए करियर, इस एक्सपीरियंस पे करियर थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट ऑल डिपेंड ऑन द अपॉर्चुनिटी। if बिल्कुल। I if I've got any opportunity which I think that, you know, if I get any opportunity and someone is paying me for that learning, हम्म, I will do that. बिल्कुल। I राइट will do whatever it is, but I will first I will observe if what is that opportunity, either राइट it has a scope or not. अगर उसका स्कोप नहीं होगा, I will straightforward say no. If that, if somebody is offering me for AI for learning Python, I will definitely say yes. You know, if you are paying me राइट। for learning, I will go for यस it. यस You know, I'll यस। go for it. Why not? That's how I learned different things in my career. So that's the advantage I would like love to take. But on the other hand, मेरा जो अपना गोल है और मेरे जो अपना एक टारगेट है वो थोड़ा डिफरेंट है। ओके। और वो मैं शायद मैंने अभी तक किसी से भी शेयर नहीं किया अपनी फैमिली से, बट माय टारगेट इज टू क्रिएट अ बिजनेस इनसाइड द यूएस व्हेनेवर आई गेट, you know, proper green card or something. So I will ग्रेट। establish my own business. वाओ। Either it can be on IT or either it can be something else. But यस। my goal, and I have started working on that already. I'm preparing my ग्रेट। initial, you know, whatever the models and all that. So I'm started working on that because अगर आप यूएस में आए और आपको अगर जॉब ही करनी है 60 years तक, तो आई थिंक यू शुड वर्क ऑन योर ओन कंट्री, बिकॉज यूएसए इज लैंड ऑफ बिजनेस, नॉट द लैंड ऑफ यस अपॉर्चुनिटी। यस। तो आपको बिजनेस करना चाहिए, तो हम बिजनेस पे आ रहे हैं इंशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। आई थिंक फास्ट फॉरवर्ड 5 years और 10 years फ्रॉम नाउ, शायद हम बिजनेस इन यू हाउ टू डू बिजनेस इन यूएस पे वीडियो कर रहे हो। Yes, yes, ओके ओके। हम काफी कंटेंट कवर कर चुके हैं, सो एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, एक जनरल सवाल है जो मैं अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ। जो भी आज तक आपके पास करंट नॉलेज है, उस नॉलेज के साथ अगर आप समझें कि आप दोबारा, हम आपको पास्ट में भेजते हैं और आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं, लेट्स से यूनिवर्सिटी से बाहर आके या ग्रेजुएशन या जब भी आपने स्टार्ट किया,
तो डिफरेंट क्या करेंगे और क्या ऐसी गलतियां हैं जिनको नहीं दोहराएंगे या क्या ऐसी चीजें हैं जो करेंगे जो आप नहीं कर पाए अपने करियर में? सो अपनी अपने यंगर सेल्फ को जो है वो क्या आप एडवाइस करेंगे? तो इसका जरा मुझे थोड़ा सा जो है वो आप बताएं। अच्छा, मैं सबसे पहला तो एडवाइस करूँगा कि आप लोग जो भी यंग जनरेशन है, जो देख रही हैं, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आपकी हर एज पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ ही साथ आपके एक स्टेज पे कुछ चीज़ें सूट करती हैं। मिसाल के तौर पे एक यंग एज है, 20 इयर्स ओल्ड है या 22, 23, ही डिज़र्व टू, आई थिंक, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ही डिज़र्व टू थिंक फॉर मैरिज फर्स्ट, यू नो, राइट, फॉर स्टेबल लाइफ। यू शुड राइट, नॉट थिंक कि मैं पहले कैरियर बना लूँ, अपना सेट कर लूँ, उसके बाद में डोंट डिले दैट। दैट इज माय ओके, बेस्ट। एंड आई, मैं जब 18 साल का था, आई हैड डिसाइडेड कि मुझे इस एज में मैरिज करनी है, बिकॉज इट्स वाओ, इंपॉर्टेंट। इसका इसका फायदा ये है कि योर फैमिली स्टेबल अर्लियर देन अदर्स, यू नो। अगर 30 इयर्स का एक आपका फ्रेंड है, वो मैरिज करता है, he will not get stable, you know, he will destabilize, you know, when you have a kids, your family is like a chaos, you know. You are not, बिल्कुल, you are more focused on your family, so put time on your family as well as work hard on the other side. Learn high scope technology, not low scope. Don't ओके, focus on, so if you I had initially, when I started my career, Abdullah, I have worked free for 3 months. I never राइट, asked for any pay, ओके, and they like they in the third month they just try to give me a tip for 10,000 rupees. And you know, and I try to convince them that, okay, once this month going to end, I will demand, because I had राइट, worked hard. I really worked hard. एंड अपने नाज़माबाद से आप साउथ एम्बेसी बाइक पे जाना, फिर वहाँ पे पैना क्लाउड का ऑफिस, वहाँ पे आप काम करना, फिर उसके बाद बैक एंड फोर्थ, यू हैव टू कीप डूइंग दैट डेली फॉर 3 months, राइट, are not राइट, getting a single rupees. So my focus is to learn. At that time, my focus was not earning, but when I learned, my focus is to demand. Now I will demand, and because I invested my time, I invested my effort. Now he should, and they agree to that. तो जबरदस्त, इसी तरह आप अपनी सैलरी को फोकस करके अपनी स्किल्स को डेवलप करें, टाइम लगाएं। डोंट लुक आउट द मनी, लुक आउट द, यू नो, द इमेजिन करें कि आपका रिजल्ट क्या है, उस इमेजिन को बिग विजन करें, ठीक है, और उसके पे आप फोकस हो जाएं। और साथ ही साथ आप हर चीज़ को लेते हुए चलें, अपनी एजुकेशन को भी आप कोशिश करें कि आप अपनी जो मैरिज लाइफ है उसको स्टार्ट करें, और उसके साथ आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। आई कैन से कि आपको शादी के बाद स्ट्रेंथ मिलती है। राइट, आपकी, आप ज़्यादा ज़िम्मेदार होते हैं, आपके पास आप ज़्यादा मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, जो आपको पता है कि भाई मुझे ही करना है सारा, यू नो। नाउ जितना जल्दी ये लड़के को रियलाइज़ हो जाए, आई थिंक उतना जल्दी अच्छा हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है जल्दी अपनी एज में। तो जिस एज में लाइक मैं रिलैक्स हो जाता था, मेरा फ्रेंड्स उस एज में वो मैरिज कर रहा था, and they feel, I can see them, you know, how much they are feel uh, pressure, and at that राइट, time I was very relaxed, you know, and just 2 kids, just enjoy राइट, and go राइट, relax. जबरदस्त। सो आपकी एक जो जनरल एक एडवाइस होगी वो ये है कि गेट मैरिड अर्ली Yeah, और सेटल I अप। think one thing, you should enjoy that, you know, ओके, that period is enjoy for enjoyment. Enjoy your marriage life, be happy. Once you have, because that once you lose that part, after when you get reached to 35 or 40 years, you will keep reminding, I should get married earlier, I रिग्रेट एक should. आपको रहेगा। And there are other benefits, मैं आपका चैनल टाइम ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, इसको बहुत Of benefits. course, of course. So I'm gonna wrap this up. Zunair, thank you so much for joining us from सात समंदर पार। I know थोड़ा सा हमारा टाइम का भी, of course, आपका एक टाइम जोन अलग है, मेरा टाइम जोन अलग है, and you were very cooperative. So I'm very thankful to you. Any closing remarks from your side if you wanna add कुछ भी? बस लगे रहे यार, आप लोग मेहनत करें, और मेरी दुआएं हैं जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको कामयाबी दे। और अमीन। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि हिम्मत नहीं हारें, और जो भी आप इरादा करेंगे, बस उस पर थोड़ा टाइम लगाएं, थोड़ा उस पर सोचें, वर्कआउट करें, और अल्लाह से मांगें, अल्लाह के आगे झुके, नमाज पढ़ें, और इंशाल्लाह फिर वो आपको किसी के आगे झुकने नहीं देगा, और आपकी सारी जायज़ मुरादों को पूरा करेगा वो इंशाल्लाह। बट इंशाल्लाह। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। जबरदस्त, जबरदस्त, और लाइफ में जो है वो होपफुल रहें। ओके, सो अपनी ऑडियंस के लिए, इफ यू आर वाचिंग टिल दिस पॉइंट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई होप दिस वीडियो वाज informative and productive for you. So if you found this video valuable, you can share it with your friends and circles. uh, this is Syed Abdullah. You guys were watching Techcast by Syed. I will see you in the next one. Allah Hafiz.
अल्लाह हाफिज़। Bye.